है एक गरीब लड़के की, जिसके बुरे वक्त में उसका साथ सभी ने छोड़ दिया था। तो हम देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास न खाने के लिए कुछ है, ना मेरे पास पैसे है। मेरे को बहुत तेज भूख लगी है। अब मैं क्या करूं? अरे ये गाड़ी वाला आ रहा है, शायद ये मुझे कुछ दे देगा। भैया भैया गाड़ी रोकना। लग गई। भैया भैया मुझे कुछ खाने को दे दो। भैया 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 सुनो, भैया रुको भैया। इसने भी कुछ नहीं दिया, बल्कि मुझे टक्कर मार के चला गया। मुझे चोट भी आ गई है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ खाने को भी नहीं है। अरे लगता है कोई आ रहा है, इससे मांगता हूँ, शायद ही मेरे को कुछ खाने को दे देगा। भैया भैया गाड़ी रोको, भैया मुझे कुछ खाने को दो। इसने भी ठोक दिया। भैया भैया मुझे कुछ खाने को दे दो भैया, मुझे बहुत भूख लगी है भैया, प्लीज। अबे ओ भिखारी, साले तेरे को मेरी ही गाड़ी मिली थी मरने के लिए। साले खाना मांग रहा है कि मरना चाहता है? हाँ भैया मेरे को है ना बहुत तेज भूख लगी है भैया, कुछ खाने को दे दो। कल से कुछ नहीं खाया भैया, बहुत पेट दर्द कर रहा है भैया, कुछ खाने को दे दो प्लीज। अबे साले भिखारी, तेरी ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तू मांग के खा रहा है? साले अच्छा खासा तू कमा के खा सकता है, फिर भी हाँ? भैया मेरे सौतेले माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। चलो मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। सुनो भैया, मेरे साथ क्या हुआ था 2 दिन पहले। जब मैं अपने पापा को घर में ढूंढ रहा था, तो मेरी सौतेली माँ और मेरे जो पापा है वो ऊपर वाले कमरे में बात कर रहे थे। तो मैं अंदर जाने वाला था, तभी मैंने उनकी बातें सुनी, तो मैं गेट पे ही रुक गया। तो मैं उनकी वहां पे खड़े खड़े बातें सुन रहा था। अजी सुनिए, रमेश को घर से निकाल दो, या तो उसे निकाल दो या मुझे निकाल दो। वो नहीं जाएगा तो मैं निकल जाऊं इस घर से। मुझे कुछ नहीं सुनना, वो मेरा बेटा नहीं है, मुझको वो इस घर में नहीं चाहिए। उसे निकाल दो यहाँ से। मेरे को और आपको पूरा बर्बाद कर दिया उसने। निकाल देने चाहिए आज के आज और अभी के अभी, समझ गए ना आप? अरे हाँ हाँ शांति, थोड़ा शांति बनाए रखो। अभी हम उसे घर से बाहर निकाल देंगे, ठीक है? तेरी बात नहीं मानूंगा तो फिर रात को मजा नहीं आएगा ना। बोल रही हूँ मैं आपको, अगर आपने उसको आज नहीं निकाला घर से तो फिर सोते रहना बिस्तर पे अकेले। मैं तो चली जाऊंगी नीचे वाले रूम में। अरे हाँ हाँ शांति, अभी चलते हैं नीचे और उसे अभी निकाल दूंगा घर से। अब तो ठीक है ना? चल नीचे चल, अभी उसे घर से निकालते हैं बाहर। पिताजी तो मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं, अब मैं क्या करूंगा? आ रहे हैं वो, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे रमेश, कहाँ है तू? ओह तो यहाँ खड़ा है। सुन रमेश, आज से ये घर तेरा नहीं है, समझा? आज से तू जहाँ चाहे वहां जा सकता है, लेकिन वापस इस घर में कभी मत आइयो। आज से ये तेरा घर नहीं है, समझा? और आज से मैं भी तेरा बाप नहीं हूँ, समझा? ऐसा समझना कि तू अनाथ है और अब निकल जा इस घर से, ठीक है? तेरी माँ तो मर गई और तू भी जा। पिताजी आप ये क्या बोल रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगा? आप लोगों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ हमें नहीं मतलब कहीं पे भी जाओ, जाकर भले कहीं मर जाओ, लेकिन इस घर से बाहर निकल जाओ, समझे तुम? हाँ हाँ मैं जाता हूँ। वैसे भी अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? आप लोगों ने तो मुझे अनाथ बना दिया है। मेरे पिताजी होने के बाद भी मैं अनाथ हो गया हूँ। अब मेरा यहाँ रहने का भी कोई मतलब नहीं है। जा रहा हूँ मैं पिताजी। हाँ हाँ चला जा यहाँ से और वापस लौट के भी मत आइयो गलती से, समझा? हाँ वापस गलती से भी इस घर में मत आ जाना, ठीक है? आपने बोल दिया ना, अब मैं कभी इस घर में लौट के नहीं आऊंगा। कभी भी नहीं आऊंगा, जा रहा हूँ मैं। अरे लो शांति, अब तो रमेश भी घर छोड़ के चला गया। अब तो खुश हो ना? अब तो मजा आएगा ना रात को? हाँ जी हाँ, अब तो बहुत मजा आएगा। आओ चलो अंदर। तो देखा भैया, ये है मेरी कहानी, ये हुआ था मेरे साथ। अब मैं क्या करूं भैया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ अरे हाँ मेरे भाई, तेरे साथ तो यार बहुत बुरा हुआ। तू ऐसा कर, मेरे साथ चल। अगर तू मेरा एक काम कर देगा ना, तो मैं तेरे को है ना बहुत पैसे वाला बना दूंगा, समझा? मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। चल बैठ गाड़ी में, मैं अपने घर ले चलता हूँ तुझे
और तेरे को वहां पर एक काम बताऊंगा। अगर तूने वो काम कर दिया तो तेरी गरीबी दूर, तू बहुत पैसे वाला, और तेरे को एक गाड़ी भी दे दूंगा मैं, ठीक है? अच्छा सुन, मैंने जो तेरे को ये गन दी है ना, इसका तेरे को इस्तेमाल करना है किसी के ऊपर, वो भी आज ही, समझा? अगर तूने उसको मार दिया ना तो तू समझ ले पैसे वाला हो जाएगा, तेरे को मैं एक गाड़ी भी दे दूंगा, समझा? और जिसको मारना है ना वो मेरा दुश्मन है, तू उसको मार दे, फिर तेरी गरीबी दूर, समझा? भैया लेकिन आप भी तो उसे मार सकते हो ना। अरे हाँ, मैं उससे मार तो सकता हूँ, लेकिन उसके गार्ड होते हैं ना, वो भी मुझे जानते हैं कि हम दोनों की दुश्मनी है, तो वो मुझे देखते ही गोली मार देंगे। इसलिए मैं ये काम तेरे को बोल रहा हूँ, तू उसको मार दियो, उनको शक भी नहीं होगा, क्योंकि तू एकदम भिखारी लग रहा है, ठीक है? अब चल मेरे साथ, हमारा काम है जो करते हैं। तूने अगर उसको मार दिया तो मैं तेरे को बहुत सारे पैसे दूंगा और एक गाड़ी भी दूंगा। आजा मेरे साथ साथ आजा। अच्छा सुन, इस वाली जीप में चलेंगे हम पीक में, क्योंकि वो पीक में ही रहता है, ठीक है? उसको तेरे को मारना है, क्योंकि तू भिखारी बना हुआ तो तेरे पे शक भी नहीं होगा। आजा बैठ, गाड़ी में चलते हैं। ठीक है भैया, मैं मार दूंगा, चलिए आप। ले आ गया उसका घर। अभी तो साला बाहर खड़ा है, लेकिन वापस अंदर घुस जाएगा। इसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आया हूँ। इधर आजा, बैठ 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 बैठ। देख, इसके घर के बाहर 2 गार्ड खड़े हैं और वो वापस अंदर घुस गया होगा अब तक तो। तेरे को है ना अभी जाके भीख मांगनी है, और जैसे ही वो आए नीचे तो तेरे को कुछ नहीं करना, बस उसको गोली से उड़ा देना। तेरे को जो मैंने ये बंदूक दी है ना, इससे, ठीक है? देख वो बाहर आ गया। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, क्या करूं? अबे जा अंदर जल्दी जा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, जा। ठीक है भैया, जाता हूँ। भैया भैया कुछ खाने को दे दो भैया, बहुत भूख लगी भैया, कल से कुछ नहीं खाया भैया, ना तो मेरे पास खाने को कुछ है भैया, और ना ही मेरे जेब में 1 रुपया भी भैया। भैया प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो भैया, बहुत भूख लगी है भैया, प्लीज ऊपर वाले भैया आप नीचे आ जाओ भैया, आप तो बहुत अमीर लग रहे हो भैया, 5 रुपए दे दो भैया, पार्ले जी का बिस्कुट ले लूंगा भैया। अरे भिखारी, तू काले बिल्ला के घर में आकर 5 रुपए मांग रहा है, साले हंसो रे इस पे। ही भाई, आपकी तो इसने इज्जत उतार दी, बस 5 रुपए मांग रहा है आपसे। हाँ साले को तभी तो बोल रहा हूँ, 5 रुपए से क्या होगा, मैं इसको दूंगा 500 का नोट। आखिर काला बिल्ला के घर आज एक भिखारी जो आया है। हा। मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं तुम्हें मारने आया हूँ, ये खाओ गोली। मर गया। अबे साले तू भी मर, कमीने तू भी मर गया। अब एक बच रहा है, साले तू भी मरेगा। लो ये भी मर गया। चलो चलो भैया जल्दी भागो, वरना पुलिस आ जाएगी। भैया आओ ना, कहाँ गए? अरे भाई डर मत, इधर आ इधर आ, कोई पुलिस वुलिस नहीं आएगी यहाँ पर। लेकिन भाई मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया भाई। हा। जो काम मैं 2-3 सालों में नहीं कर पाया, तूने वो 2-3 घंटों में कर दिया। हा। तूने तो मेरा दिल जीत लिया भाई। आई लव यू। लेकिन भैया अब हमें चलना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, चलो जल्दी। अरे डर मत, कोई पुलिस वुलिस नहीं आएगी यहाँ पर, अभी चलेंगे, ठीक है ना? चल आजा, तू कह ही रहा है तो चलते हैं, बैठ गाड़ी में। अब तो भैया आप मुझे बहुत सारे पैसे और गाड़ी दोगे ना? हाँ। अरे हाँ मेरे भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हाँ। कुछ दिनों बाद जब रमेश अपनी गाड़ी में बैठकर किसी काम से कहीं जा रहा होता है, तभी उसको रास्ते में उसके माता पिता मिलते हैं। आज मौसम बड़ा, अरे बुड्ढे मरेगा क्या बे? अरे पिताजी आप, माँ आप भी, आपकी ये हालत कैसे हो गई? हाँ बेटा अब क्या बताऊं तुझे, मेरी जो जुआ खेलने की आदत थी उसके वजह से मैं तो पूरा बर्बाद हो गया। घर बार सब बिक गए, कुछ भी नहीं बचा बेटा, पूरा बर्बाद हो गया मैं। अरे पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपका बेटा, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। मेरे पास पैसों की अब कोई कमी नहीं है, समझे? आज से हम तीनों साथ में रहेंगे।
ठीक है? हाँ मेरे बेटे, अब तू ही हम बेसहारों का सहारा है बेटा। अरे पिताजी, अब आप ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आखिर मैं आपका बेटा हूँ। अगर मैं ही सहारा नहीं बनूंगा तो फिर आपका सहारा कौन